हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 की सेकंड एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है हम आज उसे कवर करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दो घात समीकरण दे रखी है, और इस द्विघात समीकरण के हमें सबसे पहले शून्यक निकालने हैं। और शून्यक निकालने के बाद में जो शून्यक और गुणांकों के बीच हमने रिलेशन पढ़े थे, उन रिलेशंस की हमें जांच भी करनी है, क्या वो रिलेशन सही आते हैं या नहीं आते हैं। और जिस किसी ने भी शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाली वीडियो को देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का जो हमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, उसमें क्वेश्चन हमें दे रखा है x² - 2x - 8। तो हमें ये द्विघात समीकरण दे रखी है एक, और हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना px बराबर x² - 2x - 8, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। px हम मान सकते हैं क्योंकि px क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो हमारे लिए ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इस वजह से हमने इसके लिए px ले लिया। ठीक है, तो अब ये px के लिए हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिए, और शून्यकों के लिए हमसे शून्यक पूछे हैं इसके, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस px को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि शून्यक जो होते हैं वह x की वैल्यू निकालने पर क्या आता है, उसका मान 0 के बराबर आता है। तो हम इसमें शून्यक निकालते हैं। तो px को हमने 0 के बराबर रख दिया। अब px की वैल्यू है x² - 2x - 8। ठीक है, तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दी, x² - 2x - 8। अब सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जो अचर पद है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, इससे पहले जो साइन है वह क्या है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर माइनस का साइन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इससे पहले माइनस का साइन है तो हमें एक माइनस का ही ऑपरेशन लगाना है, और किस प्रकार से लगाना है उसे समझिए। हमारे पास इस प्रकार की दो समीकरणें बनती हैं द्विघात समीकरण। एक तो पहली ये होती है जिसमें x का कुछ गुणांक दिया जाता है, दूसरी समीकरणें वो होती हैं जहाँ पर x² का कोई भी गुणांक नहीं दिया जाता है, मतलब केवल 1 ही होता है इसके इनटू में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम इनके लिए, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 8। हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं, 8 को ऐसे दो गुणनखंडों के रूप में लिखना होता है जिनका गुणा करें, जिनकी गुणा करें तब तो 8 आए, लेकिन जिनको माइनस करें, जिनको माइनस करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। ठीक है, अर्थात ये b की वैल्यू होती है तो हमें b की वैल्यू लानी होती है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, 8 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिनको घटाने पर तो 2 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई उनकी 8 होनी चाहिए। तो हम जानते हैं 8 किस किस की मल्टीप्लाई होती है। देखो, 1 × 8 = 8 होगा, 2 × 4 = 8 होगा। लेकिन इनमें से हम ये देख पा रहे हैं ऐसे कौन से नंबर हैं दोनों जिनको घटाने पर 2 आएगा। अगर हम 8 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा, अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए 2 ही लाना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारे वो नंबर दोनों हो जाएंगे, हमारे वो दोनों नंबर हो जाएंगे 4 और 2। अब 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 हो जाएगी, और 4 और 2 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फैक्टर करते हैं अचर पद की। ठीक है,
तो अचर पद हमारा 8 था, तो अचर पद के हमने कर लिए फैक्टर। अब लिखते हैं हम इसे, हम एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। जो 2 है, 2 के लिए अब हमने लिख लिया 4 माइनस 2, क्योंकि अचर पद से पहले माइनस था तो हमें घटाने पर 2 लाना चाहिए था, ठीक है। तो हमने 4 माइनस 2 लिख लिया, क्योंकि 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस 2 इन 2 में एक्स ये ले लिया हमने माइनस का 8, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम इस एक्स की और इस माइनस की मल्टीप्लाई करते हुए इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। देखो माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा, यहाँ से x, तो माइनस का 4x, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ प्लस हो जाएगी, 2 और x की मल्टीप्लाई 2x, ठीक है। माइनस का 8 ऐसे ही रहा। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो पहली टर्म्स और दूसरी टर्म्स, इन दोनों टर्म्स से हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x की पावर है 2 और यहाँ x की पावर है 1, तो कम से कम पावर हम कॉमन ले सकते हैं। अब छोटी पावर जो है वह है 1, इसका मतलब x की जो पावर 1 है उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद में x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 पावर थी, तो x की 1 पावर यहाँ पर रह गई, ठीक है। यहाँ 1 पावर थी तो x उसे हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से बचा 4, तो हमारे पास बचा x माइनस 4। इनमें जो तीसरा पद है और चौथा पद है, इनमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2, क्योंकि 2 से दोनों ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। तो x माइनस 4। और एक चीज़ का और ध्यान देना है यहाँ पर, कि जो पहली ब्रैकेट होती है और दूसरी ब्रैकेट होती है, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होती है वह सेम आती है, ठीक है। अब x माइनस 4 और x माइनस 4, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। दोनों पदों में x माइनस 4 जो है वह कॉमन हो जाएगा, तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब हम x माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2, ठीक है। तो दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि x माइनस 4 और x प्लस 2 इन दोनों का जो गुणनफल है वह 0 है। जब ये 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई या तो x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर दिए जाते हैं और उनकी गुणा हम करते हैं, तो उनमें से अगर कोई भी एक नंबर 0 होता है तभी हमारा गुणनफल 0 आता है। तो यहाँ पर 2 पद दे रखे हैं और दोनों पदों की क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ये हो गया या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम क्या काम करते हैं, दोनों में से बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि x माइनस 4 बराबर 0 है, तो हमने x माइनस 4 को 0 के बराबर रख दिया कि मान लिए x माइनस 4 बराबर 0। तब x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। x बराबर 4 आ जाएगा, क्योंकि इधर ये संख्या जो थी माइनस की थी, इधर जाकर प्लस की हो जाएगी, क्योंकि बराबर के दूसरी साइड में कोई भी टर्म ले जाने पर उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये x की जो वैल्यू आई है हमारे पास x बराबर 4, उसके लिए हम मान लेते हैं एल्फ़ा, ठीक है। इसके लिए हमने एल्फ़ा लेट कर लिया, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का ये इस बहुपद का शून्यक है और पहला शून्यक आया है निकल करके, इस वजह से पहले शून्य को हम एल्फ़ा लेट करते हैं, तो इसके लिए हमने एल्फ़ा मान लिया, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम दूसरी बार में x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं। हमने बताया था कि x माइनस 4 बराबर 0 होगा या x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो इसकी जगह हमने x प्लस 2 बराबर 0 ले लिया। अब x प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। x की जो दूसरी वैल्यू है वह आई है माइनस 2, तो ये हमारा दूसरा शून्यक आ गया। अब द्विघात बहुपद में 2 शून्यक आते हैं, तो पहला शून्य को हमने एल्फ़ा मान लिया और दूसरे शून्य को बीटा मान लिया, ठीक है। एल्फ़ा बीटा हमने इसलिए माने हैं क्योंकि हमें आगे सत्यता की जांच करनी है गुणांकों और शून्यकों के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से शून्यक हमसे निकालने के लिए बोला था, तो शून्यक तो हमारे पास आ चुके हैं 4 और माइनस 2। हम ये लिख भी सकते हैं, यहाँ पर हम ये लिखेंगे यहाँ पर, अतः
दिए गए बहुपद के शून्यक 4, -2 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शून्यक आ गए 4 और -2। अब हमें रिलेशन निकालना है कि इसके शून्यक और गुणांकों में क्या रिलेशन है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 की तुलना px बराबर ax² + bx + c से करने पर मैंने बताया था कि ये क्या होता है, ये द्विघात बहुपद की व्यापक समीकरण होती है, अर्थात एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये उसका सूत्र होता है। तो जितनी भी समीकरणें दी जाती हैं हमारे लिए, सभी की तुलना हम इसी फार्मूले से करते हैं। अब हमारे पास समीकरण क्या थी, हमारे पास जो समीकरण थी वो थी px = x² - 2x - 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक 1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -2 है। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा -2, c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -8। ठीक है, तो इस प्रकार से a, b और c की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। इसके बाद हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4, ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी थी -2। तो हमने यहाँ अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू लगा दी 4, प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई, 4 - 2 बराबर 2। अब ये 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2/1 लिख सकते हैं हम इसके लिए। और 2 क्या होता है, अब 2 के लिए हम माइनस भी लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू आई है -2, अगर हम इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास -b बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो जो 2 है उसकी जगह हमने ले लिया -b, और जो 1 है 1 की जगह हमने ले लिया a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का योगफल का यही फार्मूला होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सही है। ठीक है, दूसरा रिलेशन हम पढ़ते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम शून्यकों का गुणनफल करते हैं। अल्फा की वैल्यू थी 4, बीटा की वैल्यू थी -2। ठीक है, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं -8। अब -8 को हम लिख सकते हैं -8/1। ठीक है, -8 क्या है, -8 है c की वैल्यू, तो -8 की जगह c ले लिया हमने और 1 की जगह a ले लिया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया c/a। तो शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, c/a। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन भी बिल्कुल सही निकल कर आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमसे जो पूछा था कि शून्यक और शून्यकों के और गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो एग्जैक्टली हमने निकाल चुके हैं और वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यही फार्मूले हमारे होते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल के। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच करने के लिए हमें रिलेशन चेक करना होगा और शून्यक निकालने के लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। अब जैसा कि मैंने बताया था, शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमने शून्यकों के लिए क्या काम किया, इस बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया। तो 4s² - 4s + 1 बराबर 0, इसे हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया। ठीक है, तो 4s² - 2 + 2 × s + 1। अब हमने 4 के लिए 2 + 2 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 2 + 2 ये हो जाएगा 4। और हमने बताया था कि कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है जहाँ पर s² के साथ में कोई भी हमें गुणांक दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम
इस गुणांक की अचर पद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 की हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 4। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या काम करते हैं, दूसरे स्टेप में ये बताया गया था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे पहले वाला साइन हम चेक करते हैं क्या है, प्लस है। यहाँ पर हमें प्लस दिया गया था, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमारे लिए माइनस दिया गया था, तो हमने वहाँ पर माइनस का ऑपरेशन लगाया था। अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब हमें प्लस का ऑपरेशन लगाना होगा। ठीक है, तो जो 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करने पर 4 आया है, इसको हमें दो संख्याओं में ऐसे सेपरेट करना है कि जिनका गुणनफल तो 4 ही रहे, लेकिन योगफल कितना रहे, योगफल भी 4 ही रहे। हमें योगफल या अंतर जो होता है वह b के इक्वल लाना होता है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, 4 के लिए हमने लिख लिया 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि गुणनफल भी हमारा 4 ही आना चाहिए, 4 एकम 4, तो गुणनफल भी 4 ही आना चाहिए। जबकि b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो योगफल भी हमारा 4 ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसलिए 4 के लिए 2 + 2 लिख लिया। अब हम क्या काम करेंगे, माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हुए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4s² माइनस 2s, ठीक है, यहाँ माइनस 2s और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई भी माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 2s + 1 बराबर 0। अब हम पहली टर्म और दूसरी टर्म में से कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर s की 2 पावर है, यहाँ s की 1 पावर है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं इसमें, क्योंकि 2 से दोनों ही नंबर 4 और 2 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और s की 1 पावर है। ठीक है, तो 1 पावर हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2s। अब यहाँ से हमने अगर पहली टर्म में से 2s निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और s की 2 पावर में से 1 पावर बाहर आ गई, तो s की बची 1 पावर। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2s, और 2s यहाँ था तो 2s को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से 2s + 1 है, जबकि हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन तो यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो जहाँ कहीं भी कोई भी टर्म कॉमन नहीं होती है वहाँ पर 1 कॉमन आता है, तो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो अगर माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का 2s हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों जगह से 2s - 1 और 2s - 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2s - 1 कॉमन ले लिया, तो जब यहाँ से 2s - 1 ले लिया तो यहाँ से बचा 2s, और यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा माइनस का 1। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं दोनों ब्रैकेट ही हमारे पास सेम ही प्राप्त होती हैं। अब ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या काम कर लिया, पहली ब्रैकेट के लिए हमने 2s - 1 बराबर 0 ले लिया। अब यहाँ से जैसे ही 2s - 1 बराबर 0 लेंगे तो हम 1 को इधर सेपरेट कर देंगे, तो ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1, और 2 के लिए बटे में भेज दिया, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। तो ये s की पहली वैल्यू आ गई, अर्थात इसका ही पहला शून्य आ गया, और जब पहला शून्य आ गया तो इसके लिए हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा शून्य भी हमारे पास इतना ही आ जाएगा 1/2, इसके लिए हमने मान लिया बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे दोनों शून्य प्राप्त हो चुके हैं, और शून्य निकालने के बाद अब हमें रिलेशन चेक करना है इनका। तो रिलेशन किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए, तो जो समीकरण हमें 1 दी गई थी, समीकरण 1 की तुलना as², यहाँ पर ये s है, ठीक है, as² + bs + c बराबर 0 से। देखिए, जब x वेरिएबल दिया हुआ होता है तो हम ax² + bx + c लेते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल जो हमें दिया गया था वह s दिया गया था, इस वजह से as² + bs + c से हम इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो गुणांकों की जब तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 4, ठीक है, और b की वैल्यू आएगी -4, और c की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण 1 है हमारे पास में 4s² - 4s + 1, तो यहाँ s² का गुणांक a है, यहाँ s² का गुणांक 4 है, तो a बराबर हो जाएगा 4। यहाँ s का गुणांक b है, यहाँ s का गुणांक -4 है, तो b बराबर -4। यहाँ c और यहाँ पर c की जगह कितना है, 1 है, तो इसलिए c बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब पहला रिलेशन क्या होता है, पहला रिलेशन होता है शून्यकों का योगफल।
अब शून्य हम निकाल चुके हैं, अल्फा बराबर 1/2 है, बीटा बराबर 1/2। अब इन दोनों का योगफल निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। 1/2 क्या है, 1/2 होता है आधा, और आधा ही ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 के लिए हम 4/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4/4 इसलिए लिख सकते हैं ताकि हमारा रिलेशन बन जाए। अब 4/4 हमने लिख लिया, 4 से मल्टीप्लाई करके 4/4 लिख लिया। अब हम 4 के लिए, जो 4 है उस 4 के लिए हम क्या काम करते हैं, 4 की जगह हमने लगा दिया माइनस का बी, और इस 4 की जगह लगा दिया ए, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं बी की वैल्यू है -4। अगर हम माइनस को इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हम 4 की जगह माइनस का बी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 की जगह माइनस का बी ले लिया, ठीक है, और इस 4 की जगह हमने ए ले लिया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, जो हमारा सिद्ध होके आ चुका है, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, 1/2 और 1/2। तो 1/2 और 1/2 का रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/4। अब एक क्या है, एक है सी की वैल्यू, और 4 क्या है, ए की वैल्यू। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। तो इस प्रकार से हमारा रिलेशन सिद्ध होके आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का सल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। शून्यकों के लिए हम क्या काम करते हैं, इस बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। अब हम इसमें देखते हैं, इसका जो ऑर्डर दे रखा है हमारे लिए वो थोड़ा गलत दे रखा है, ठीक है। इसके लिए हम ऑर्डर में लिखते हैं, इसका ऑर्डर चेंज है थोड़ा सा। तो 6x² और माइनस का जो 7x है इसे हमने पहले लिख लिया, और जो माइनस का 3 है उसे हमने बाद में लिख लिया, ठीक है। अभी ऑर्डर में बन गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो उसमें जो x² का गुणांक होता है और जो कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है, इनकी करते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 की और 3 की करेंगे हम मल्टीप्लाई। अब 6 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 6 की और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 18, ठीक है। 6 3 18। अब हमें 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको घटाने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। क्योंकि अचर पद से पहले जो भी साइन होता है वही ऑपरेशन लगाने पर हमारा बी की वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ माइनस है, तो हमें 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका अंतर जो होगा वो 7 होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, ठीक है। 9 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है, और जिनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो 7 था उसके लिए लिख लिया 9 - 2। अब हम माइनस से ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 6x², ठीक है, माइनस, अब माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, ठीक है, तो 2x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 3। इसमें से और इसमें से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ से x² की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक तो x कॉमन हो जाएगा, और दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास 3 भी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो 3x को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। 3x को जब हमने कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बार यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और x की एक पावर यहाँ से बचेगी, ठीक है। यहाँ से 3x जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 3 3 9, 3 बचेगा, और x की एक पावर थी जो हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ से हमारे पास बचा 2x - 3, ठीक है। अब 2x - 3 ये है, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों से जब एक ही कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x - 3 बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब 2x - 1 2x - 3 अगर हम दोनों में से कॉमन ले लें यहाँ से और यहाँ से, तो 2x - 1 हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस यहाँ से बचेगा 1, दूसरी ब्रैकेट बनेगी हमारी 3x + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2x - 3 और 3x + 1 दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमने लिया 2x - 3 बराबर 0, तो 3 को इधर सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, और 2 के लिए जब हम बटे में भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू आ गई निकल करके x की, और इस वैल्यू के लिए हम अल्फ़ा मान लेते हैं, ये हमारा शून्य का आ गया अल्फ़ा, ठीक है।
दूसरी बार में हम क्या काम करते हैं, 3x प्लस 1 को अब हम इसके लिए 0 के बराबर रखेंगे। तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 1 को इधर सेपरेट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और 3 को बटे में भेज देंगे हम। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। अब x बराबर माइनस का 1/3 जो आया है वह क्या है, वह x का दूसरी वैल्यू है जिसके लिए हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा शून्यक है। तो इस प्रकार से हमारे शून्यक तो निकल कर आ चुके हैं और पहला शून्यक हमारा आया है 3/2, दूसरा शून्यक आया है माइनस का 1/3। अब हम क्या काम करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो समीकरण 1 दे रखी है, ठीक है, उसकी तुलना करेंगे हम ax² bx प्लस सी से। ठीक है, तो समीकरण 1 की तो जैसे ही तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी से जब तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। क्योंकि समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 थी हमारे पास में 6x² -7x और -3। ठीक है, तो x² गुणांक a हो जाएगा, यहाँ पर x² गुणांक 6 हो जाएगा, तो a बराबर 6 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और b x का गुणांक यहाँ b है। ठीक है, और यहाँ x का गुणांक 7 है, तो b बराबर हो जाएगा -7। ठीक है, और यहाँ c का गुणांक, c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ c की जगह कितना है -3, तो c = हो जाएगा -3। सबसे पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। तो यहाँ से हमने प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, यहाँ 3/2 -1/3। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एलसीएम लेते हैं, 2 3 6। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 माइनस माइनस का साइन लगाकर 2 एकम 2। ठीक है, तो 9 - 2 करेंगे तो बचेगा 7। अब 7 क्या है, 7 है वैल्यू -b की और 6 वैल्यू किसकी है, a की। क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का b बराबर आएगा 7। ठीक है, तो 7 के बराबर -b और यहाँ पर 6 की जगह आ जाएगा a। तो पहला रिलेशन हमारा आ चुका है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, लगा देंगे तो अल्फा की वैल्यू 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू आई -1/3, तो 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से बचेगा -1/2। ठीक है, -1/2 में हमने क्या काम कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ 3 दूनी 6। अब -3 क्या है, -3 है सी की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जगह लगा दिया सी। 6 क्या है, 6 ए की वैल्यू है, तो हमने इसकी जगह लगा दिया ए। ठीक है, इसकी जगह हमने लगा दिया ए। तो दूसरा रिलेशन भी हमारा सिद्ध होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इन्हें बढ़िया करके तैयार कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² + 8u। ठीक है, तो शून्यकों के लिए इस बहुपद के लिए हम 0 के बराबर रखेंगे, तो 4u² + 8u = 0। अब इन दोनों में से, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या है डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले हम कॉमन ही देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है। तो देखो दोनों संख्याओं में से 4 कॉमन आ जाएगा और u की 2 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आ जाती है, अर्थात 1 पावर यहाँ से कॉमन हो जाएगी, तो 4u। अब यहाँ से 4u हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा केवल u, क्योंकि यहाँ u की 2 पावर थी। ठीक है, 1 पावर बच गई। यहाँ से जब हमने 4u कॉमन ले लिए तो 4 दूनी 8 और u बाहर आ गया, तो u + 2। अब ये 4u और यहाँ u + 2, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, तो इसलिए दोनों को हम एक एक बार 0 रखते हैं। हमने रखा 4u = 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 4 जब बटे में जाएगा, ठीक है, तो 0/4 होगा, 0/4 होगा, 0/4 होगा, तो 0/4 के लिए ही हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो u बराबर हो जाएगा 0। या u + 2 = 0। अगर u + 2 = 0 होगा तो 2 के लिए हम इधर भेज देते हैं, तो 2 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा -2। अब इसमें से इस पहली वैल्यू को लिए हम क्या मान लेते हैं, इसके लिए हम मान लेते हैं अल्फ़ा, और ये क्या होता है हमारा बीटा। ठीक है,
तो अब ये जो समीकरण है इसकी तुलना करेंगे हम, इसकी जब तुलना करेंगे तो तुलना हम करेंगे इसकी au² प्लस bu प्लस सी बराबर 0 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल दिया गया है हमारे लिए u, ठीक है। तो अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ u² का गुणांक कितना है 1 है, यहाँ u² का गुणांक 4 है, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 4। u का गुणांक कितना है b, यहाँ u का गुणांक कितना है 8, ठीक है, तो b बराबर 8 हो जाएगा। c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है, अब इसमें कांस्टेंट टर्म दिया नहीं गया है, ठीक है, तो जब नहीं दिया गया है तो c की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये जो हमारे लिए बहुपद दिया गया है इसके लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0, तो इस प्रकार से c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है। अब हम रिलेशन निकालते हैं, तो एल्फ़ा प्लस बीटा, अब एल्फ़ा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू है -2, ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ही हो जाएगी, ठीक है, तो -2, और -2 में हमने क्या काम किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 4 एकम 4, ठीक है, तो यहाँ से -8, अब -8 की जगह हम लिख सकते हैं v, ठीक है, -8 की जगह हम लिख सकते हैं v, सॉरी 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं b, क्योंकि b बराबर है 8, तो 8 की जगह हमने ले लिया b, और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमने 4 की जगह a लिख लिया, तो पहला रिलेशन हमारा आ चुका है, एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। दूसरा रिलेशन एल्फ़ा इंटू बीटा, अब एल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2, ठीक है, तो हम -2 के लिए क्या काम करते हैं, -2 के लिए हमने, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या काम किया, 0 और -2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 0, अब इसी में हमने क्या काम कर दिया, 4 से कर दी मल्टीप्लाई, ठीक है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते थे, 0/4 भी लिख सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई हमें करने पर ये होगा कि हमारे लिए 0/4 की फॉर्म मिल जाएगी, यहाँ पर 4 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और बटे में 4। अभी हमने ऐसा क्यों किया, ताकि हमारे लिए एक जो गुणांक हैं उनकी वैल्यू मिल जाए। 0 क्या है, 0 है c की वैल्यू, ठीक है, तो 0 की जगह हमने लिख लिया c, और 4 क्या है, 4 है a की वैल्यू, तो हमने इसकी जगह लिख लिया a, तो ये दूसरा रिलेशन भी हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार से ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं। अब हम इसका 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है t² - 15, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, शून्य को के लिए हम शून्य निकालने के लिए हम जो भी बहुपद दिया हुआ होता है उसके लिए 0 के बराबर रखते हैं, तो इसे हमने लिख लिया t² - 15 बराबर 0। अब देखो t² - 15, अब ये जो 15 था उसके लिए हमने लिख लिया √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 और √15 दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 15 ही, क्योंकि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b², ठीक है, इसका फार्मूला बन गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + b होता है और a - b होता है, तो हमने क्या काम कर लिया, t - √15 और t + √15 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, एक बार हम t - 15 को 0 के बराबर रखेंगे, दूसरी बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो जब t - 15 बराबर 0 होगा तो t बराबर 15 आ जाएगा, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके लिए हम मान लेते हैं अल्फ़ा, और t + √15 बराबर अगर 0 रखेंगे, ठीक है, तो इसको जब दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो इधर जा कर के ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो t बराबर आ जाएगा -√15, इसे हम बीटा लेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इसके जो शून्यक हैं वो निकल कर के आ गए √15 और -√15, ये इसके शून्यक आ गए। अब हम इसका रिलेशन चेक करते हैं, तो समीकरण 1 की तुलना at² + bt + c बराबर 0 से करने पर, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है t, क्योंकि हमें समीकरण जो दे रखी थी वो ये दे रखी थी t² माइनस, इसे हम 0 × t लिख सकते हैं और -15, ठीक है, क्योंकि हमें जो समीकरण दे रखी थी वो थी t² - 15, ठीक है, बराबर 0 हमने इसे एक ही माना था। अब हम क्या काम करेंगे, जहाँ यहाँ पर देखो t² यानी स्क्वायर वाला पद तो है, लेकिन यहाँ t वाला पद नहीं है, तो इसलिए हम
जीरो इंटू टी लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में हमें बनाने के लिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, अब ये बी टी वाला टर्म नहीं था यहाँ पर, इसलिए हमने बी टी बनाने के लिए क्या काम किया, जीरो इंटू टी लिख लिया इसके लिए। अब हम इसकी तुलना करते हैं। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि टी स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है और यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए बराबर 1 हो जाएगा। और बी की जगह कितना है, यहाँ 0 है, तो बी बराबर 0, और सी की जगह -15 है, तो सी बराबर -15। ठीक है, पहला रिलेशन निकालते हैं एल्फा प्लस बीटा। एल्फा प्लस बीटा, अब एल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, √15, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू -√15, तो √15 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, और ये √15 +15 प्लस √15 और -√15 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, कितना आ जाएगा 0। अब 0 आ गया तो 0 के लिए हम लिख सकते हैं 0/1। अब 0 क्या है, 0 किसकी वैल्यू है, 0 है बी की, तो हम इसके लिए -b लिखें या b लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर -b लिख लिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। और 1 जो है वह किसकी वैल्यू है, a की, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाता है हमारा -b/a, ठीक है। एल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अब एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, तो √15 या माइनस का √15, तो √15 और √15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15, ठीक है, तो माइनस का 15, माइनस के 15 के लिए हम लिख सकते हैं 15/1, ठीक है, माइनस का 15/1। अब माइनस का 15 क्या है, सी की वैल्यू है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया सी। एक क्या है, एक किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, ठीक है, तो एक की जगह हमने लिख लिया ए, ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर C/A, ये हमारा दूसरा रिलेशन आ चुका है, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब इस पहले क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है, उसे हम और देखते हैं, ठीक है, इसके बाद में ये जो आपका पहला क्वेश्चन दिया था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन जो था उसका लास्ट क्वेश्चन जो है वह है 3x² -4, ठीक है। तो शून्यकों के लिए हम क्या काम करते हैं, इस बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, तो 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 रख दिया हमने, इसे समीकरण नंबर 1 लेट कर लिया। फिर वही सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो x² के साथ में इसका गुणांक है इसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट वाले टर्म से करेंगे, तो यहाँ 3 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब हमें इस 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको माइनस करने पर 1 आ जाए। अब इसके साथ में कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 आना चाहिए, तो वही 4 × 3 4 और इंटू 3 करेंगे तो आ जाता है 12, 4 × 3 = 12, और जब इनको माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और हमें यही लाना है। तो इस प्रकार से हम जो 1 है उसके लिए हम लिख सकते हैं 4 - 3, ठीक है, 3x² माइनस, अब माइनस से हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ -4। दोनों में से हम क्या काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 जो नंबर हैं इनमें से कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, केवल x ही कॉमन आ रहा है दोनों से, तो हम इसमें से और इसमें से हम क्या काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा -4, ठीक है। इन दोनों में क्या काम करते हैं, ये ऑलरेडी 3x - 4 पहले से कंप्लीट है ये ब्रैकेट हमारी, लेकिन यहाँ से हम क्या काम करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो हमारे पास 3x - 4 ही बनेगा, ठीक है। अब पहली टर्म्स और दूसरी टर्म, दोनों टर्म्स से 3x - 4 कॉमन है। जब 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ से बचेगा 1, ठीक है, तो x + 1। अब दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी तभी इनका गुणनफल 0 आ जाए, तो एक बार हम इसे 0 रखेंगे, फिर एक बार इसको 0 रखेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले 3x - 4 को 0 के इक्वल लेते हैं। जब 3x - 4 को 0 के इक्वल लेंगे तब यहाँ से देखते हैं हम 4 को इधर सेपरेट करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4, और 3 को हमने भेज दिया बटे में, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/3। ये पहला मान आ चुका है x का, जिसके लिए हम शून्य मान लेते हैं पहला अल्फा, ठीक है, इसे हमने अल्फा मान लिया। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे। जैसे ही x + 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 को हम 0 के साथ इधर दूसरी टर्म में भेजेंगे, ठीक है, तो इधर जाकर के इसकी वैल्यू
इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर जा करके माइनस की हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा -1। इसके लिए हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके दो शून्यक आ चुके हैं। पहला शून्यक आया है 4/3 और दूसरा शून्यक आया है -1। ठीक है, अब हम रिलेशन और चेक करते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए जो हमें समीकरण दी गई है, पहली समीकरण, इसकी हम तुलना करते हैं। किससे करेंगे? ax² + bx + c से। तो पहली इक्वेशन हम देखते हैं, x² का गुणांक a और यहाँ x² का गुणांक 3, तो a बराबर हो गया 3। ठीक है, x का गुणांक b और यहाँ x का गुणांक है -1, तो b बराबर हो जाएगा -1। c, अब c बराबर यहाँ पर कितना है -4, तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। इस प्रकार से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब क्या काम करते हैं, हम इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा और बीटा का योगफल करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है? -1, तो हमने -1 लगा दिया। यहाँ से एलसीएम लिया। ठीक है, तो 4 और -3 एकम 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और बटे में इसका एलसीएम आ गया 3। अब 4 - 3 करेंगे तो बचेगा 1। ठीक है, 1/3। अब 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 के लिए हम लिख सकते हैं माइनस का b, क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं अगर हम माइनस को इधर भेज दें तो माइनस का b बराबर हो जाएगा 1, तो 1 की जगह हम -b लिख लेते हैं। 3 क्या है? 3 किसकी वैल्यू है? 3 है 1 की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू, तो 3 की जगह हमने लिख लिया a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाता है -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है? -1। दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी -4/3। -4 की जगह हम लिख सकते हैं c, क्योंकि -4 बराबर है c। ठीक है, और 3 की जगह हम लिख सकते हैं a, तो यहाँ पर c/a। यहाँ पर जो वैल्यू आती है अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा c/a। ठीक है, तो दूसरा रिलेशन हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हमें 6 क्वेश्चन दिए गए थे और सभी क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। और जिस किसी बच्चे को अगर नोट्स बनाने हैं तो वो इनसे अपने नोट्स भी तैयार कर सकता है, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के समय हेल्पफुल होंगे। और इस वीडियो में हम जो पहला क्वेश्चन था केवल उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे तो उसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर पहले क्वेश्चन की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।